हेलो माय डियर नीट एस्पायरेंट्स। पिछले 2 घंटे में एनटीए का फिर से 2 नोटिफिकेशन 2 नोटिसेस आपके लिए आ चुके हैं रीनीट को लेकर के। दोनों नोटिस के बारे में हम लोग एक एक बात कर लेंगे और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो सारी कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी। पहले नोटिस में एनटीए ने बात किया है ड्रेस कोड के बारे में, ठीक है। मतलब रीनीट की एग्जामिनेशन के दिन 21 जून को आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो जो पहले से चलता आ रहा वही ड्रेस कोड रहेगा। मतलब एकदम सिंपल हाफ टी शर्ट पहन के जाइए, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो दोनों के लिए अलाउ है। हाफ टी शर्ट, राउंड नेक हो तो ज़्यादा बढ़िया, कॉलर नहीं होनी चाहिए तो और बढ़िया, प्रिंटेड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए जैसे मैंने पहना एकदम प्लेन, कुछ भी ज़्यादा उस पर अल्फ़ाबेटिकल चीज़ें नहीं लिखी होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए। लोअर होना चाहिए सिंपल पैजामा, उसमें कोई चेन नहीं होनी चाहिए, कोई मेटल बॉडी जैसे बेल्ट का बकल वगैरह हो गया या चेन वगैरह हो गया या कुछ बटन उस टाइप का सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल स्लीपर पहन के जाइए। मैं तो बोलूँगा बाथरूम स्लीपर पहन के चले जाओ एक दिन के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं एक्स्ट्रा पहन के जाना है, सिंपल आपको ये सब चीज़ें पहन के जानी है। और अगर आप कुछ रिलीजियस मैटर से जैसे ये कलावा पहन के जाते हैं या आप हिजाब पहन के जाते हैं या कुछ और भी चीज़ें आपको जो रिलीजियस फैक्टर के अकॉर्डिंग आपको पहन के जानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहन के जा सकते हैं। बस आपको ये करना है कि आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पर टाइम से पहुँच जाना है ताकि आपकी प्रॉपर चेकिंग हो सके, ठीक है। कोई भी पर्स वर्स आप लेकर के नहीं जा सकते, कोई इलेक्ट्रॉनिक मेटालिक गैजेट्स आप लेकर के नहीं जा सकते। अगर मान लीजिए आप ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं कहीं ना, मतलब ऑटो वगैरह भाड़ा करके इधर उधर से जा रहे हैं आप, तो कुछ पैसे आपको कैरी करने पड़ेंगे, है ना। मोबाइल फ़ोन्स आप कैरी कर सकते हैं। आप अपने पर्सनल स्कूटी बाइक कार से जा रहे हैं तो आप चाबी कैरी करेंगे। तो उन सब चीज़ों की जिम्मेदारी एनटीए नहीं लेगा। आपका जो पर्सनल पैसा होगा, जो पर्स होगा, है ना, वो सब चीज़ें आपको खुद के रिस्क पर सेंटर के बाहर किसी को सबमिट करनी होंगी। तो ये आप सोच विचार करके जा सकते हैं, ठीक है। ये आपको बात हो गई ड्रेस कोड को लेके। अब दूसरी नोटिस को लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो दूसरा नोटिस है, दूसरे नोटिस में सीधा उन लोगों का ये कहना है कि आपको अगर मान लीजिए सपोज कि आपको पीडब्ल्यू कैटेगरी से आप है, मतलब फिजिकली डिसेबल कैटेगरी है, आपका पीडी कैटेगरी है, तो आपको जो एग्जामिनेशन है पीडी कैटेगरी के लिए, फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों के लिए आपको जो एग्जामिनेशन है वो 1 घंटे में 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। मतलब बाकी बच्चों का एग्जामिनेशन 2 PM से 5:15 PM तक रहेगा और आपका जो एग्जामिनेशन है वो 2 PM से लेकर के 6:20 PM तक अलाउ रहेगा, ठीक है ना। बाकी बच्चों के लिए 2 PM से 5:15 PM तक और फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों के लिए 2 PM से लेकर के 6:20 PM तक रहेगा। एक तो ये इन्फॉर्मेशन। दूसरा इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका बायोमेट्रिक प्रोसेस है वो सारा बायोमेट्रिक प्रोसेस एग्जामिनेशन सेंटर में इंटर करने से पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा। आपका फिंगरप्रिंट्स, है ना, फेस रिकॉग्निशन वगैरह ये सारी चीज़ें। मतलब इस बार आपको ये होगा कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, OMR शीट बबल्स कर रहे होंगे, तब आपको बार बार आकर के इन्विजिलेटर ये परेशान नहीं कर सकता कि आप यहाँ पे फ़ोटो मिलाओ, यहाँ साइन करो, दिस करो, दैट करो। आप उसको क्लियरली बोल सकते हैं कि इस बार एनटीए के नोटिस में ये क्लियर मेंशन था कि आप जो भी बायोमेट्रिक प्रोसेस है उसके लिए आप एग्जामिनेशन से पहले करिए या एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद करिए। मान लीजिए कि एग्जामिनेशन सेंटर के गेट पर जब आपका बायोमेट्रिक प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, किसी कारण से किसी बच्चे का बायोमेट्रिक नहीं हो पाता है तो घबराने की बात नहीं है। एनटीए का कहना है कि मैं उसको भी एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ करूंगा। बस उसको एक अंडरटेकिंग का फॉर्म भरना होगा कि किस कारण से उसका बायोमेट्रिक उस वक्त नहीं हो पाया। हो सकता है सिस्टम में एरर हो जाए, बायोमेट्रिक जो बार बार आप, चूँकि स्वेटिंग होगा, सभी बच्चों को पसीने चलेंगे, गर्मी का मौसम है तो उससे भी हो सकता है हैंग कर जाए, कुछ सिस्टम एरर हो जाए, है ना। तो हो सकता है ये फैक्टर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस वक्त पैनिक नहीं होना है, आपको सिंपल अंडरटेकिंग का फॉर्म फिल कर देना है। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं 2 नोटिस में, तो पहला नोटिस आपको ड्रेस कोड को लेकर, सिंपल ड्रेस कोड, हाफ टी शर्ट, फुल स्लीव नहीं, अगर फुल स्लीव पहन के भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्रिंटेड नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए, विदाउट कॉलर हो तो और बढ़िया, लोअर पैजामा पहन के जाओ, कोई उसमें चेन बेल्ट बकल फलना चिलना ढिमका कुछ नहीं होना चाहिए, सिंपल बाथरूम स्लीपर पहन के जाइए। पर्स वर्स पैसा वैसा गाड़ी की चाबी वगैरह अगर आप कैरी कर रहे हैं तो वो आपको अपने रिस्क पर देखना होगा, उसके लिए एनटीए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक। दूसरी बात, बायोमेट्रिक प्रोसेस एग्जामिनेशन सेंटर से पहले कंप्लीट कर लिए जाएंगे, मतलब एग्जाम में इंटर करने से पहले या एग्जाम कंप्लीट होने के बाद। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये एनटीए का कहना है। अगर कोई करता है तो आप उसको मना कर सकते हैं,
ठीक है। अगर किसी का बायोमेट्रिक प्रोसेस किसी कारण से फेल कर जाता है, नहीं हो पा रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी एग्जाम देने दिया जाएगा। आप एक अंडरटेकिंग का फॉर्म फिल कर देंगे बस, कि क्यों आपका बायोमेट्रिक प्रोसेस उस पर्टिकुलर टाइम पर नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, ये रीज़न के साथ, ठीक है। और अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड कोटे से हैं तो आपको 1 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है, 2 PM से 6:20 PM तक आपका एग्जामिनेशन होगा। तो ठीक है बच्चों, 21 जून के लिए आपको विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।